एक दिन जब पिता बाहर जा रहे थे, उन्होंने दरवाजा बंद करना भूल दिया और यह दृश्य उनकी 7 साल की बेटी ने देख लिया। लड़की यह देखकर तुरंत अपनी मां को बुलाती है, लेकिन महिला चुपचाप दरवाजे के पास जाती है। बाहर पति का कोई निशान न देकर वह दरवाजे के छेद से बाहर आवाज देती है। उसकी आवाज जल्दी ही आसपास के पड़ोसियों तक पहुंचती है। असल में वह महिला उस आदमी की पत्नी नहीं थी, बल्कि 8 साल पहले उस आदमी ने उसे यहाँ किडनैप करके बंदी बना लिया था। लेकिन उससे भी डरावनी बात यह थी कि वहाँ सिर्फ वह महिला ही नहीं, बल्कि ऊपर की मंजिल पर 2 और लड़कियां भी लंबे समय से बंदी थीं। जैसे ही पुलिस का भारी दल वहाँ पहुंचता है, लड़कियां पुलिस की आवाज सुनकर घबरा जाती हैं। वे सोचती हैं कि यह उस आदमी का टेस्ट है और वह डर के मारे चुपचाप कोने में छिप जाती है। हालांकि पुलिस को देखकर एक लड़की कैसी पहले विश्वास नहीं कर पाती, लेकिन बाद में यह पुष्टि होने पर कि वे असली पुलिस वाले हैं, वह खुद को रोक नहीं पाती और उन्हें गले लगा लेती है। 11 साल तक बंदी रहने के बाद तीनों लड़कियां आखिरकार अपनी आजादी प्राप्त कर पाती हैं। कैसी को बाहर खुले नीले आसमान को देखे हुए काफी समय हो गया था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में हो रहा है। यह दृश्य उसे सपनों जैसा लगता था और वह डर रही थी कि कहीं यह भी एक सपना न हो। लेकिन शुक्र है, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब कैसी को अपने बेटे के साथ 11 साल बाद फिर से मिलने का अवसर मिला। पुलिस अधिकारी की मदद से कैसी को एक होटल में ठहराया गया। अब कैसी की एकमात्र इच्छा थी कि पुलिस अधिकारी उसे उसके बेटे जोई को ढूंढ कर दे। कुछ समय बाद पुलिस अधिकारी फिर से उसके पास आता है और बताता है कि वे जोई को ढूंढ चुके हैं। हालांकि जब कैसी को यह बताया जाता है कि जोई को उसके पूर्व पति ने नहीं पाला, बल्कि उसे 1 साल बाद एक यतीम खाने से एक पालक परिवार ने गोद लिया, तो कैसी को यह सुनकर आघात लगता है। पालक परिवार ने यह साफ कह दिया कि वे जोई की जिंदगी में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते। वह परिवार चाहता था कि जोई का जीवन सामान्य रहे और वह कैसी को उसकी जिंदगी में अचानक से आकर दखल न देने की सलाह देते हैं। कैसी को इस बात को समझने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वह आखिरकार इस पर राजी हो जाती है। उसने अपने बेटे की खुशी और भलाई के बारे में सोचा और तय किया कि अगर जोई खुश है तो वह उनकी जिंदगी में दखल नहीं डालेगी। पुलिस अधिकारी ने उसकी समझदारी की सराहना की और उसे एक महान मां माना। फिल्म के अंत में किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैसी अपने अनुभवों से उबरने के बाद अदालत में जाती है और यह बताती है कि किडनैपर को फांसी देना भी उसकी पीड़ा का इलाज नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे सही सजा उम्र भर की सजा होगी। न्यायाधीश ने उसकी बात मानी और किडनैपर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे वह कभी खत्म नहीं कर पाएगा।